क्या हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोग का अपने चैनल इंस्पायर एकेडमी पे। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सैनिक स्कूल नवोदय नेतरहाट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो हम लोग फर्स्ट में मैथ उठाए हैं, मैथ के चैप्टर प्रॉफिट लॉस, इस तरह करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग और इंग्लिश का भी हम लोग देखेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में यूज होने वाला है, जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो पहले सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो रेट में हम लोग खरीदते हैं उसको बोल देते हैं सीपी। जो रेट में हम लोग खरीदते हैं उसको बोल देते हैं सीपी। और एसपी मीन्स होता है जो रेट में हम लोग बेचते हैं उसको बोल देते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी मीन्स क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है जो हम लोग खरीदे हैं जो रेट में उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जो रेट में हम लोग बेचे हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो रेट में हम लोग खरीदे हैं और जो रेट में बेचे हैं, इससे क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा। बेचने वाला रेट को सेलिंग प्राइस बोलते हैं और खरीदने वाला रेट को सीपी बोलते हैं। बोर्ड चमक रहा है, सीपी बोलते हैं। तो अगर एसपी में सीपी घटा देंगे, मतलब जो रेट में हम लोग बेचे हैं वो रेट में खरीदने वाला रेट घटा देंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो रेट में हम लोग बेचे हैं वो रेट में खरीदने वाला रेट को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर मान लो कोई चीज़ को हम लोग खरीदे हैं 80 रुपया में और बेचे हैं हम लोग 100 रुपया में, तो कोई पूछ दिया हम लोग से कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो रेट में खरीदे हैं और जो रेट में बेचे हैं। तो बेचे कितना में है? हम लोग 100 में बेचे हैं और खरीदे कितना में थे? 80 रुपये में खरीदे थे। तो हम लोग का बच कितना गया? 20 रुपये बच गया। 20 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर कोई पूछ दिया एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कौन सा रेट में तुम बेचे हो, कौन सा रेट में बेचे हो। तो जो प्रॉफिट हुआ है और जो रेट में खरीदे थे, एसपी किसको बोलते हैं? एसपी कुछ नहीं होता है, जो हम लोग खरीदे थे, खरीदे कितना में थे और प्रॉफिट कितना का हुआ था, और प्रॉफिट कितना का हुआ था। तो खरीदे हम लोग 80 में थे और प्रॉफिट हम लोग का हुआ था, प्रॉफिट हम लोग का कितना का हुआ था? 20 रुपये का हुआ था। खरीदे हम लोग 80 में थे और प्रॉफिट हम लोग का 20 रुपये का हुआ था। तो कोई पूछ दिया तुम बेचे कितने में हो, बेचे कितने में हो, तो एसपी बराबर क्या निकल जाएगा? 80 और 20 100, मतलब 100 रुपये में हम बेचे थे, 80 रुपये में खरीदे थे, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, फॉर्मूला बैठाते जाना, आंसर अपने आप निकलते जाएगा। फॉर्मूला बैठाएंगे, एक एक मिनट में आंसर निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आते हैं प्रॉफिट परसेंट में। सॉरी, सीपी तो छूट ही गया। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अगर पूछ दिया कोई, अगर तुम 100 रुपया में बेचे हो, 100 रुपये में बेचे हो, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो तुम उसको खरीदे कितना में थे? 100 रुपया में अगर तुम उसको बेच दिए हो और 20 रुपये में अगर तुम खरीदे हो तो तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट निकालने की मतलब सीपी मतलब तुम खरीदे कितने में थे। अगर तुम 100 रुपये में बेच दिए हो और 20 रुपये का तुमको अगर प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ हुआ है, तो तुम खरीदे कितने में हो? तो खरीदने वाला को बोलते हैं हम लोग सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट। तो हम लोग बेचे थे उसको 100 रुपया में और प्रॉफिट हम लोग का हुआ था 20 रुपया। प्रॉफिट हम लोग का कितना हुआ था? 20 रुपया। तो जो हम लोग बेचे थे उसमें से प्रॉफिट घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो 80 100 में 20 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? 80, जो कि हम लोग का सीपी है, कॉस्ट प्राइस, जो कि हम लोग क्या है? सीपी है। ठीक है, कोई दिक्कत? सिर्फ फॉर्मूला पर बैठाते जाना है, आंसर अपने आप आते जाएगा। फॉर्मूला बैठाएंगे और आंसर अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह धीरे धीरे आते हैं प्रॉफिट परसेंट में। प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है छोटू PROFIT। प्रॉफिट परसेंट का होता है PROFIT, प्रॉफिट इंटू 100 बाय CP
ये क्या होता है हम लोग का प्रॉफिट परसेंट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट। अगर मान लो कोई भी चीज तुम खरीदे हो 100 रुपया में, कोई भी चीज खरीदे हो 100 रुपया में, और उसमें प्रॉफिट हुआ है 20 रुपया, तो पूछ रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। अभी तक हम लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे थे, अभी तक हम लोग प्रॉफिट, लॉस, सीपी और एसपी निकालना सीख रहे थे, बट हम धीरे धीरे प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे। अब धीरे धीरे प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम लोग को चाहिए क्या क्या? प्रॉफिट चाहिए, गुना 100 तो फॉर्मूला में ही रहता है, और कॉस्ट प्राइस चाहिए, यानी कि खरीदारी रेट चाहिए। तो खरीदारी रेट हम लोग का कितना था? 100 रुपया था। 20 रुपये का हम लोग का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। तो कोई पूछ दिया प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट हम लोग का हुआ था कितना? 20 रुपया, गुना 100 तो फॉर्मूला में ही था, और खरीदे हम लोग कितना में थे? 100 रुपये में। खरीदे हम लोग कितना में थे? 100 रुपये में। तो 1020 तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग का कितना निकल के आ गया? प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 20% का। प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? 20% का। तो इसी तरह से फॉर्मूला पर बैठाते जाना है और आंसर हम लोग का आते जाएगा। अब इसी तरह एसपी पूछ दिया, अगर तुमको 20% का लाभ हुआ है, अगर प्रॉफिट परसेंट बराबर 20 है, सीपी है 100, तो हम लोग क्या बोल दिया? अब एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। इससे हम लोग क्या निकल जाएगा? बेचने वाला रेट निकल जाएगा। अगर कोई तुमसे पूछ दिया है छोटू कि तुम खरीदे हो उसको 100 रुपया में, मान लीजिए मार्केट खरीदे हम 100 रुपया में, और इसको बेच दिए 20% के प्रॉफिट पे, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए, तो पूछ रहे हो कितना में बेचे हो, कितने में बेचे हो। अगर मान लो 100 रुपये हम ये मार्केट खरीदे हैं, ठीक है, और 20% प्रॉफिट पे हम बेच दिए, 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, तो कोई पूछा है कितने में बेचे हो, कितने में बेचे हो। तो सेलिंग प्राइस हम लोग को निकालना है। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है हम लोग पास? 20 है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 20 है। फॉर्मूला 100 बैठाएंगे और कॉस्ट प्राइस बैठाएंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 है। ये 100 से ये 100 कट गया, तो एसपी निकल के आ जाएगा 120 रुपये। एसपी कितना निकल के आ जाएगा? 120 रुपये। ठीक है, किसी को दिक्कत यहाँ तक तो होना ना चाहिए। अगर हम लोग से एसपी पूछा है तो उसके लिए हम लोग का 100 तो फॉर्मूला में ही रहता है, और प्रॉफिट परसेंट हम लोग को 20 दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस हम लोग को 100 दिया हुआ था, और 100 तो नीचे फॉर्मूला में ही था। तो पूछ दिया अगर तुम ये मार्केट को 20% प्रॉफिट में बेचे हो, 20% प्रॉफिट में बेचे हो, और इसको तुम खरीदे 100 रुपये में थे, 100 रुपये में खरीदे थे, 20% के प्रॉफिट में बेचे हो, तो पूछ रहे हैं कितना रुपये में बेचे हो, कितना रुपये में बेचे हो, परसेंट में नहीं, कितना रुपये में बेचे हैं। तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो सीपी था हम लोग का 100 और प्रॉफिट परसेंट था हम लोग का 20, तो बाकी तो फॉर्मूला में ही था, तो सब बैठा दिए और आंसर इसी तरह हम लोग का निकल गया। इसी तरह सीपी भी निकल जाएगा, इसी तरह कॉस्ट प्राइस भी निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें तो है नहीं, दिक्कत थोड़ा सा जगह का कमी है। अब हम लोग क्या एसपी तो सीख गए थे, क्या क्या सीख गए? प्रॉफिट सीख गए, एसपी सीपी सीख गए, ये प्रॉफिट परसेंट सीख गए, ये सीख गए, अब ये बचा हुआ है ना, ओए ये बच गया सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या था? 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट
प्रॉफिट परसेंट गुना एसपी गुना एसपी, ठीक है। तो मान लो कोई भी चीज को तुम बेचे थे 100 रुपये में, कितना बेचे थे 100 रुपये में बेचे थे, या 120 रुपये में बेचे हो, जितना भी बेचे हो 120 में बेचे हो, उसमें प्रॉफिट हुआ था तुम लोगों को 20%। प्रॉफिट हुआ था कितना 20%। पिछला वाला क्वेश्चन का ही उठा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कोई भी चीज को तुम बेचे हो 120 रुपये में, इसको बेचे थे कितना में 120 में बेचे थे, और 20% का प्रॉफिट हुआ था। तो अगर कोई दे तुम खरीदे कितना में थे, खरीदे कितना में थे, ओए बात क्यों कर रहा है। अगर मान लो इसको बेचे थे तुम लोग 20% के प्रॉफिट पे, कितना में बेचे थे 20% के प्रॉफिट पे बेचे थे, और प्रॉफिट हुआ था तुम लोगों को 20%। प्रॉफिट कितना हुआ था 20% हुआ था। तो पूछ रहा है कोई कि कितना में खरीदे थे, कितने में खरीदे थे। तो खरीदने वालों को क्या बोलते हैं, कॉस्ट रेट बोलते हैं, सीपी। तो सीपी कैसे निकालते हैं, 100 तो फॉर्मूला में ही है, नीचे भी तो फॉर्मूला में है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 20, और गुना एसपी कितना है 120। एसपी कितना है 120, ठीक है। तो सीपी बराबर 100 बटा 100 प्लस 20, 120 गुना 120। तो 120 से 120 कट गया, सीपी कितना निकल गया, सीपी निकल गया 100। सीपी क्या निकल गया 100। तो हम लोग इसको 100 रुपये में खरीदे थे, 20% का प्रॉफिट हुआ था, तो बेच दिए थे 120 रुपये में। 100 रुपये में खरीदे थे, प्रॉफिट हुआ था 20% का, और 120 रुपये में बेच दिए थे, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो रहा था प्रॉफिट का, यहाँ तक बात हो रहा था प्रॉफिट का। अब हम लोग आते हैं लॉस में, अब हम लोग आते हैं किसमें, लॉस में आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का तो सीख गए हैं, जाके शांत तो होगा नहीं। जा शांत करो उन लोग को, चुप करा। अब आते हैं लॉस में। अब आते हैं किसमें, लॉस में। तो लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। अगर कोई भी चीज को तुम खरीदे हो 100 रुपया में और बेच दिए हो 80 रुपये में, अगर बेच दिए हो 80 रुपये में, तो लॉस हम लोग कितना हो गया 20 रुपये का। अगर मान लो छोटू ये मार्कर जो है वो हम 100 रुपये में खरीदे, ये मार्कर कितना में खरीदे 100 रुपया में, और बेच दिए इसको 80 रुपये में, और बेच दिए इसको 80 रुपये में। तो हम लोग को लॉस हो गया, हानि कितना का हो गया 20 रुपये का। कितना का हानि हो गया 20 रुपया का। तो इसी तरह लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो क्या हो गया, सीपी था हम लोग का 100 रुपये में खरीदे थे, 80 रुपये में बेच दिए, तो 20 का हम लोग को नुकसान हो गया। 20 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। तो अब ये सीख गए, अब यहीं से सीपी निकालना सीख जाएंगे। क्या निकालना सीख जाएंगे, सीपी। सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी। यही हम लोग क्वेश्चन उठा लो, लॉस हम लोग कितना हुआ था 20 रुपये का हुआ था, लॉस कितना का हुआ था 20 रुपये का, और बेचे हम लोग कितना में थे, बेचे हम लोग थे 80 रुपये में, बेचे कितना में थे 80 रुपये में। तो हम लोग का सीपी कितना निकल जाएगा 80 और 20 100 रुपया, 80 और 20 100 रुपया। आने की छोटू कॉस्ट प्राइस को निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस में, लॉस प्लस एसपी, लॉस प्लस एसपी। तो हम लोग का लॉस हुआ था 20 रुपये का, और वो बेचे थे हम लोग 80 रुपये में। तो 80 और 20 कितना गया 100, आने की 100 रुपये में हम लोग इसको खरीदे थे, आने की 100 रुपये में इसको हम लोग खरीदे थे, ठीक है। अब ये सीपी भी हो गया। अब एसपी में आ जाते हैं। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। यहीं से उठा लो, सीपी कितना निकल के आया था 100 आया था, सीपी कितना निकल के आया था 100। लॉस हुआ था हम लोग को कितना 20 रुपये का, लॉस कितना का हुआ था 20 रुपये का। तो हम लोग इसको बेचे कितना में थे, बेचे कितना में थे 80 रुपये में बेचे थे। अगर हम लोग को मान लो 100 रुपये में खरीदे थे, 20 रुपये का लॉस हो गया, 100 रुपये में इसको खरीदे थे और 20 रुपये का लॉस हो गया। तो हम लोग इसको बेचे कितना में थे 80 रुपये में, बेचे कितना में थे
80 रुपये में, ठीक है। तो ये 80 क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अब लॉस भी खत्म हो गया, अब लॉस परसेंट एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। 2 से 4 मिनट और लगेगा लॉस परसेंट सीखने में, लॉस परसेंट सीखने में, ठीक है। अब लॉस परसेंट सीखेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इंटू 100 बाय CP, परसेंट आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो मान लो हम लोग का लॉस कितना हुआ था, पिछला क्वेश्चन में 20 रुपए का लॉस हुआ था, खरीदे हम लोग कितना में थे, और खरीदे कितना में थे, कितना खरीदे थे, 100 रुपये में खरीदे थे ना, 100 रुपये में खरीदे थे। तो पूछ रहा है लॉस परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लॉस परसेंट पूछ रहा है। अगर कोई भी चीज़ को हम लोग खरीदे थे 100 रुपये में, अगर कोई भी चीज़ को हम लोग 100 रुपये में खरीदे थे, इसको 100 रुपये में खरीदे थे, और 20 रुपये का लॉस हो गया, 20 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। 100 रुपये में खरीदे थे और 20 रुपये का लॉस हो गया, तो पूछ रहा है कितना परसेंट का लॉस हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ है, 20 रुपये का गुना 100 बराबर CP कितना है, 100, क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंट निकल जाएगा। तो 100 से 100 कट गया, ये 20 बच गया, तो 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अगर हम लोग इसको 100 रुपये में खरीदे थे, 20 रुपये का लॉस हो गया, तो कोई पूछा कितना परसेंट का लॉस हुआ, कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 बटा CP, लॉस इंटू 100 बटा CP। तो लॉस हम लोग का हुआ था 20 रुपये का, और CP था हम लोग का 100, मतलब 100 रुपये खरीदे थे, 20 रुपये का लॉस हुआ था, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला बैठा के लॉस कितना निकल गया, 20% का लॉस निकल गया, 20% का लॉस निकल गया, ठीक है। चलो अब लॉस परसेंट तो सीख गए, अब SP और CP बच गया, SP और CP बच गया, ठीक है। तो SP का फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट बटा 100 गुना CP, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, हम लोग का SP निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, SP, बेचने वाला रेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बेचने वाला रेट, ठीक है। अगर मान लो 100 है और लॉस हम लोग कितना हुआ था, 20% का हुआ था, 20% में क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। नीचे कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और खरीदे हम लोग कितना में थे, खरीदे हम लोग 100 रुपये में, कितना खरीदे थे, 100 रुपये में, तो 100 से 100 कट गया, तो SP निकल के कितना गया, 100 में 20 गया तो 80 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 80 निकल के आ गया, ठीक है। SP कैसे निकालते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट, तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था, लॉस परसेंट कितना था, 20% था लॉस, ठीक है। और CP कितना था हम लोग का, 100 रुपया था, CP कितना था, 100 रुपये, तो इससे हम लोग का क्या निकल गया, कितना निकल गया, 80 रुपये, क्या निकल गया, SP निकल गया। चलो अब ये लास्ट वाला जो बच गया, ये आप लोग को होमवर्क रह गया, लास्ट वाला क्या रह गया, होमवर्क, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना हुआ।